Jai Hind everyone, welcome back. Today I have brought you a very nice poem of class 9th, book Beehive. Poem 4, The Lake Isle of Innisfree, written by W.B. Yeats. So before we understand and study the poem, let's understand the author. William Butler Yeats was born on 13th June 1865. He was an Irish poet and one of the foremost figure of 20th century literature. Yeats बहुत ही प्रख्यात जाने माने लेखक थे 20th century के. He was also awarded with Nobel Prize in Literature. Yeats की जो poems थी वो highly artistic हुआ करती. उनकी poetry में expressions और imaginations का भरपूर इस्तेमाल किया जाता. ईट्स की ही एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी पोएम आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. इनिस्फ्री एक आइलैंड का नाम है जहाँ पोएट जाना चाहता है. तो इसका सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से है कि इस कविता में पोएट जो है शहर की भीड़-भाड़ से तंग आ चुका है. उसे मन की शांति के लिए एक ऐसी जगह जाने का विचार आता है जो इस शहर की भीड़-भाड़ से काफ़ी दूर है. उसका ये मानना है कि वो नेचर को तभी एंजॉय कर सकता है जब वो इस हेक्टिक लाइफ से दूर होगा और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए रियल नेचर के पास जाना चाहता है. वो आइलैंड एक है इनिस्फ्री, वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करता है. देयर ही वॉन्ट्स टू मेक अ कॉटेज, वो एक वहाँ झोपड़ा बनाना चाहता है जो मिट्टी का और लकड़ी का बना हुआ है. देयर ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वहाँ अकेले रहना चाहता है वो और नेचर को बिल्कुल करीब से महसूस करना चाहता है. और वो पीस ऑफ माइंड जो उसे इस भीड़-भाड़ वाले शहर में नहीं मिलता वो लेना चाहता है. So this is a very relaxing poem. Now let's read the lyrics of the poem and understand the explanation of the poem. So now I will read line by line stanzas and I will explain you the meaning also. Stanza 1. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in a bee loud glade. Poet इन लाइन्स में ये बताना चाहता है कि मैं उठना चाहता हूँ और इनिस्फ्री जाना चाहता हूँ. मैं एक दिन उठूँगा और इनिस्फ्री चला जाऊँगा. वहाँ जाकर मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा जो मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से बनी होगी. मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से बनी हुई झोपड़ी बहुत ठंडी होती है. वहाँ पर उसमें रहकर मैं पीस ऑफ माइंड पाना चाहता हूँ. पोएट ये भी व्यक्त कर रहा है कि वहाँ मैं बीन्स रो ग्रो करूँगा, यानी बीन्स सेम के जो पौधे हैं उसकी खेती करूँगा वहाँ पर और 9 रोज़ बनाऊँगा. मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता तैयार करूँगा और उनकी मधुर आवाज़ के बीच उस जंगल में खो जाऊंगा और अकेला रहना चाहूँगा. उन आवाज़ों के और उन पेड़ों की और उन मधुमक्खियों की आवाज़ों के बीच अपने मन की शांति को तलाश करूँगा. नाउ स्टांजा नंबर 2. एंड आई विल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग to where the cricket sings. There midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evening will full of linnet wings. These beautiful lines are very nice. और poet उसमें ये बताना चाहता है कि वहाँ मुझे इनिस्फ्री में जाकर कुछ शांति मिलेगी इस भीड़-भाड़ वाले माहौल से. मैं वहाँ जाकर शांति में गिरती हुई बूंदों को सुनूंगा और महसूस करूंगा. पोएट ने
इस स्टैंजा में बहुत से कलर्स यूज़ करे हैं, बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी पिक्चर्स यूज़ करी हैं। उसने बताया है कि पर्दे में गिरती हुई वहाँ मिलती है कोई झिंगुर गा रहा है। झिंगुर की आवाज़ भी उसे म्यूज़िक की तरह महसूस हो रही है, जिसे वो फील कर सकता है। यहाँ मध्य रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं और दोपहर का बैंगनी रंग, दिस पर्पल ग्लो कलर, चमक रहा है। इवनिंग के टाइम को उसने एक्सप्लेन करा है कि वहाँ ढेर सारे लिनेट पक्षी उड़ रहे हैं। लिनेट इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड। एक छोटी सी बर्ड होती है, बड़ी प्यारी सी, जिसकी एक छोटी सी चोंच होती है, उसे कहा जाता है। कंट्री साइड का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन पोइट ने यहाँ प्रेजेंट करा है, और जो अक्सर हमें शहरों में दिखाई नहीं देता। शहरों में ना हम रात के तारों की टिमटिमाहट महसूस कर पाते हैं, ना दिन में सूरज की रोशनी को एंजॉय कर पाते हैं, ना हमें किसी भी परिंदे के पंखों की आवाज़ सुनाई देती है, और ना किसी भी छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ आती है। पोइट बता रहा है कि यहाँ उसे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो उसे नहीं मिल पाती। नेचर की जो खूबसूरती वो इस स्टैंजा में व्यक्त कर रहा है, वो वाकई सराहनीय है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shores. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. पोइट इस लास्ट स्टैंजा में फिर से नेचर की खूबसूरती को व्यक्त कर रहा है। अगेन वो ये बता रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता है और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब यहाँ से वो ना कि सिर्फ नेचर की दूसरी चीज़ों की आवाज़ें सुन रहा है, उनमें से एक पानी की आवाज़ भी है, लेक वाटर की लैपिंग की आवाज़, पानी की गिरते हुई, और पानी जब किनारे से टकराता है और किनारे पे आकर जब लहरें बिखर जाती हैं तो वो साउंड उसे सुनाई दे रहा है, और ये साउंड उसके दिल में बसा हुआ है। इस साउंड सुनते सुनते उसे अचानक ख्याल आता है कि वो एक रोड के फुटपाथ पे खड़ा है, और ये सब उसके मन की कल्पना है। पोइट की मन की कल्पना पूरी तरह यही है कि वो इनिसफ्री जाना चाहता है और वहाँ अब नेचर को व्यक्त करना चाहता है, फील करना चाहता है और मन की शांति पाना चाहता है। ये पूरी पोएम उसकी एक इमेजिनेशन है, और एंड लाइन में वो ये बता रहा है कि वो आखिर में कहाँ है, एक रोड पर फुटपाथ पर खड़ा हुआ है, और ये सारी कल्पनाएं उसके दिल के अंदर से उभर रही हैं। ईट्स बहुत ही अच्छी तरह से कल्पनाओं को व्यक्त करते हैं अपनी पोएम में। ये हमें इस पोएम में दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द glossary part of this poem. Now let's understand the glossary part of the poem. The first word is wattles. That means twisted sticks for making fences or walls. Glade means clearing, open space, खुली जगह. Next is linnet. Linnet यानी a small brown and grey bird with short beak. एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसकी एक छोटी सी चोंच पे होती है। तो बच्चों आइए अब पोयम में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अराइज, दैट मीन्स गेट अप, उठना। नेक्स्ट केबिन यानी एक स्मॉल हट, कुटिया। क्ले मीन्स थिक वेट मड, गीली मिट्टी जिसे हम गारा भी कहते हैं। वेटल्स मीन्स ट्री ब्रांचेस, पेड़ों की टहनियाँ।
इस वर्ड को वॉटल्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बीन यानी कि अ वेजिटेबल, फली, सेम की भी हो सकती है वो। हाइव, स्ट्रक्चर मेड बाय बीज, जो मधुमक्खियां होती हैं उनके छत्ते को कहा जाता है हाइव। हनी बी मीन्स अ stinging winged insect that collects nectar and pollen, मधुमक्खियां। ग्लेड, ग्रास कवर्ड एरिया विदाउट ट्रीज, ऐसा एरिया जंगल में जहां सिर्फ घास है, पेड़ नहीं है, वन मार्ग कहते हैं उसे। नेक्स्ट इज पीस मीन्स काम, शांति। वेल, थिन क्लॉथ कवरिंग समथिंग, यानी सॉर्ट ऑफ पर्दा। क्रिकेट, क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, छोटा सा झिंगुर जो रात में आवाज करता है। ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स वीक लाइट, टिमटिमाहट को कहा जाता है। पर्पल, पर्पल यहाँ डार्क रेडिश ब्लू कलर, बैंगनी कलर, सनलाइट के कलर को बोला गया है एक समय का। ग्लो, दैट मीन्स शाइन, चमक। लिनेट, लिनेट इज अ स्मॉल एंड ग्रे एंड ब्राउन बर्ड विथ शॉर्ट बीक, एक छोटे से पक्षी का नाम लिनेट है। द नेक्स्ट वर्ड इज लेक, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन लैंड, झील को कहा जाता है लेक। लैप, हिट जेंटली, यानी टकराना धीरे से। शोर, एज, किनारे को कहा जाता है, अ रिवर बैंक। पेवमेंट, पेवमेंट मतलब साइड वॉक, पगडंडी, फुटपाथ भी कह सकते हैं। आई होप आज की ये ब्यूटीफुल पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें पोइट ने बहुत सारी इमेजिनेशन में बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी खूबसूरत पिक्चर्स प्रेजेंट करी हैं इस पोएम में। अगली बार अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर एक नया लेसन लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।